मिस्टर मियागी, आई एम सॉरी, पर ये लेजेंड्स आपकी लेगेसी को संभाल नहीं पा रहे। तो 2025 की कराटे किड लेजेंड्स एक अच्छी मूवी नहीं है। इसे देखने के बाद कोबरा काई किसी मास्टरपीस से कम नहीं लगती, क्योंकि इतना लेजी, इतना आलस के साथ आप किसे कैसे लिख सकते हो कि हाँ मतलब ये भी डाल दो, शुरू में ये भी कर देना, आई मीन ये कहानी पड़ी हुई है वो तो हो ही जाएगा, इस तरीके से चल रहा है। जहाँ मैं कहूँगा इट्स अ डिसेंट वॉच इफ़ यू डोंट गिव अ फक। जहाँ न्यूयॉर्क की फील काफ़ी अच्छी है, सिनेमाटोग्राफी जो एस्थेटिक देता है यूएस का, स्पेशली न्यूयॉर्क का, ट्रू टू इट्स अमेरिकन सोल, वो वाइब कमाल की है। पर उसके अलावा इसकी पेसिंग, नैरेटिव स्ट्रक्चर, कैरेक्टर की मोटिवेशन और कैरेक्टर की प्रायोरिटीज, इट्स ऑल एस। बिना स्पॉइलर के कहानी को बोलूँ तो क्लीशे सेम कहानी है, उससे कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सेम वही कहानी है कि एक लड़का आता है अपनी माँ के साथ एक नए शहर में और शिफ्ट हो रहा है और धीरे धीरे उनके कल्चर्स के बारे में सीख रहा है, जान रहा है, जहाँ पे वहाँ के वो सबसे बड़े बुली से बुली होता है एंड उसको हराने के लिए, उससे जीतने के लिए वहाँ के सबसे बड़े टूर्नामेंट में पार्ट लेता है और उस बुली को हरा कर लड़की, पैसा, प्यार सब कुछ पा लेता है। और ये क्लासिक 80s का ट्रोप है। इस कहानी की गुडनेस को आप खत्म नहीं कर सकते, हर बार चलती हैं, पर सही टेस्ट के साथ दिखाई जाए तो। जिसमें जब फिल्म शुरू होती है तो आप थोड़ा सा समय लेते हो कि हाँ चलो अब ये थोड़ा सा खुद को सेटअप करेंगे एंड बाद में अपने मेन कैरेक्टर्स आएंगे। पर मुझे यह बात बताओ कि मूवी में जैकी चैन और राल्फ माचियो के लीड में है ना, तो आधी मूवी बीत जाने के बाद ही क्यों वो आते हैं? और वो एक लौंडा जो कि नया अपना मूवी का कराटे किड हीरो बना है, वो अपने फर्स्ट हाफ में एक रिटायर्ड बॉक्सर को ट्रेन क्यों कर रहा है? ताकि वो अपना कर्जा चुका सके, जिससे फिर उसका पास का ट्रॉमा रिसर्फेस होता है और फिर वो विलन बॉक्सर जिसके पास उसने पैसे लिए होते हैं, उस विलन का भी कुछ खास सेटअप नहीं होता, बस आप देख पाते हो कि वो हाँ आ गया है यहाँ पर। उसका भी अपना एक अलग सा डोजो है, लेकिन बिग बैड गाय को भी इनको क्यों ही सेटअप करना होगा? शुरू में फर्स्ट हाफ में ये अलग बंदे के साथ अलग कहानी पे ही चल रहे होते हैं, जिसका सेकंड हाफ में कोई भी काम नहीं है सिवाय साइड लाइन में खड़े होकर सपोर्ट करने के। एंड यू विल जस्ट सिट देयर एंड थिंक फॉर अ गुड मोमेंट कि जैकी चैन और राल्फ माचियो कब आएंगे। लिटरली आधी पिक्चर बीत चुकी होती है और जब वो आते हैं तो मूवी काफ़ी छोटी बची होती है। मतलब कि उन दोनों का फिर सेटअप होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, पहली बार मिलना होगा, ट्रेन होगा, फिर उसके बाद क्रिएटिव डिफरेंसेस होंगे, एक्शन होगा और सब कुछ, सारी चीजों को दिखाना है सेकंड हाफ में। और मैं कहता हूं इसे इतना मुश्किल करके दिखाने की क्यों ही जरूरत थी? ये कितना आसान हो जाता अगर आप मेन लीड्स पे ही फोकस करके शुरू से ही कहानी को लेकर आगे बढ़ रहे होते, ना कि फालतू में किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में फंसे रहते, क्योंकि वो भी ढंग से नहीं हो पाता। एंड अगर इतनी नाराज़गी के बीच में अगर मुझे कहीं कोई अच्छाई देखनी हो तो मुझे एक चीज़ पसंद आई एंड वो है जैकी चैन। बंदे की लास्ट मूवी मैंने राइड ऑन देखी थी, एक चाइनीज़ मूवी, वो बहुत इमोशनल हो गया था उस मूवी को देखने के बाद, क्योंकि वो स्टंटमैन वाली मूवी थी। खैर वहाँ पे फील होता है कि बंदा अपने 60s में मगर कितना एफर्ट डाल रहा है। एक टाइम का एक्शन लेजेंड एंड बिहाइंड द सीन्स में दिखता है कि बंदे के पैरों और भी दर्द हो रहे हैं एंड अब भी फील होता है कि यार वो दिख जाता है कि हाँ बंदा एफर्ट डाल रहा है, खुद को कितना पुश कर रहा है इस उम्र में भी। एंड वो एफर्ट इसमें भी फील होता है। बंदा चाहता तो नॉर्मल तरीके से चेयर पे बैठ सकता था, साइड लाइन में रह के ट्रेन कर सकता था मियागी की तरह, एक नॉर्मल से कपड़े उठाने के भी सीन को आराम से कर सकता था, पर नहीं। इट एड्स सो मच कैरेक्टर जब जैकी चैन बनते हैं सीन में। एंड ये बस जैकी चैन के दिमाग से ही निकल सकता है कि मैं इसको इस तरीके से करूंगा। कोई भी स्टंटमैन भाई, इस कोरियोग्राफर या फिर कोई भी फिल्म मेकर इस तरीके से नहीं सोच सकता कि टेबल पे घूम के तुमको ऐसे बैठना है। एंड जैकी चैन ही वो कर सकते हैं। तो मैं फील हो जाता है कि वहां उनकी सोल लगी और वो कितना कूल लगता है। एंड उन एफर्ट्स की दाद देनी पड़ेगी कि इस उम्र में भी बंदा डिलीवर कर रहा है। वहीं राल्फ माचियो भी कहानी में ठीक ही है। मैं कहूंगा कि मूवी की राइटिंग उनके पोटेंशियल को जी नहीं पाती जितना कमाल का हमने उनको कोबरा काई में देखा है। और उन्हीं के साथ जो अपने नए कराटे किड है बेन वैंग, ही इज ऑल्सो गुड। पर जो गुड नहीं है वो है फिल्म की लेजी एज पेसिंग, एडिटिंग और राइटिंग। थोड़ी टाइट फील होती ही है कि जेन जी काफी टिकटॉक वाले एरा के लिए एडिट की गई है। मगर उन सब में सबसे बुरी बात जो इस वीडियो का सबसे बुरी हाईलाइट बन सकती है वो होगी इसकी हिंदी डबिंग। मैंने हिंदी में देखी क्योंकि यहाँ हिंदी में ही लगी हुई थी और इतनी बुरी आवाज़, भाई मैं क्या ही बोलूँ, इतना अब्रप्ट लगता है अजय देवगन की आवाज़ में जैकी चैन को सुनना कि पूरा फ्लो टूट जाता है। हम बचपन से जैकी चैन को देखते हुए आ रहे हैं, वो भी स्पेशली डबिंग में। जब टीवी पे जैकी चैन आते थे, जब वो बहुत ही नौजवान हुआ करते थे, सब कुछ हिंदी में चल रहा होता है एंड यहाँ पे अजय देवगन की आवाज़ को ऐड कर देना। आप जानते ही हो कि वो अपनी मूवीज, लाइव एक्शन मूवीज में कितना एफर्ट डालते हैं, तो डबिंग में कितनी एफर्ट मिल
मिल रही है वो साफ ही पता चल जाता है। जहाँ वो नए लौंडे की डबिंग भी वो अजय देवगन की बेटे ने की हुई है एंड वो भी मुझे पसंद नहीं आई। एंड इट साउंड सो ऑफुल एंड क्रिंज कि प्लीज ऐसे काम ना सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए ही छोड़ दिया करो। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके सामने। और उसी के साथ ऑल इन ऑल होके यही मैं बोलूँगा, इफ़ यू डोंट गिव अ फक इट्स अ डिसेंट वॉच कि हाँ चल गया, आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हो, टीवी पे चल रही है, कोई बात नहीं है, आपका काम चल जाएगा। बट इफ़ यू डू गिव अ फक तो ये अच्छी मूवी बिल्कुल नहीं है। ऐਵੇਂ ही खत्म हो जाती है, ऐਵੇਂ ही सेटअप हो जाते हैं एंड आप जान ही रहे होते हो कि कितने सस्ते में इन्होंने निपटा दिया, लिटरली काफी सस्ते में आपको निपटा दिया। जहाँ मूवी के नाम में लेजेंड्स है पर यहाँ पे लेजेंड्स की प्रेजेंस मैटर ही नहीं करती, कोई ग्रेविटी ही नहीं है। ये क्या अचीव करना चाह रहे थे और कहानी में ऐसे ही क्यों ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एक और टीवी सीरीज के लिए? भाई मैं बोलता हूँ अगर कि यही बकचोदी करनी थी ना तो जेडन स्मिथ को वापस ले आते, मैं मान लेता। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने मूवी देखी तो तुम्हें कैसी लगी, तुम्हें क्या लगता है कि ये लेजेंड्स अपनी लेगेसी पे इज्जत से खड़े हो पाए हैं? एंड अगर नहीं हो पाए हैं तो अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।